हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज निबंध लेखन में हम पार्ट 5 पर्यावरण प्रदूषण को पढ़ते हैं। आइए इसे रीड करते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण कैसे बढ़ता है। ठीक है, बढ़ता प्रदूषण आज संसार की सबसे बड़ी समस्या है। अगर हमारे पर्यावरण में प्रदूषण इसी गति से बढ़ता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब हर व्यक्ति का सांस लेना भी दुर्भर हो जाएगा। इस धरती पर उगने वाला अन्न हमारे लिए जहर बन जाएगा और अमृत तुल्य जल को पीना तो दूर, उसमें नहाना धोना भी संभव नहीं रह जाएगा। यह स्थिति तो आ ही गई है कि पृथ्वी के अंदर से निकलने वाला अधिकांश पानी पीने के योग्य नहीं रह गया है। जगह जगह बिकता बोतलबंद पानी इस बात का प्रमाण है। आज बात केवल जल प्रदूषण की ही नहीं रह गई है, वरना प्रदूषण कई प्रकार हमारे लिए चिंता का कारण बन गए हैं, जैसे वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, भूमि प्रदूषण एवं प्रकाश प्रदूषण आदि। सबसे पहले वायु प्रदूषण की बात करें। वायु में कई प्रकार की विषैली गैस मिल जाने के कारण वायु का संगठन बिगड़ रहा है और उसमें मनुष्यों और अन्य जीवों के लिए हानिकारक गैसों की मात्रा बढ़ रही है। इसी कारण लोगों में श्वास संबंधी रोग बढ़ रहे हैं। पानी के विभिन्न प्रकार की अशुद्धियां और रसायन मिल जाने के कारण काफ़ी प्रदूषित हो चुका है। ये नदियां जो कभी जीवनदायिनी हुआ करती थी, आज दूषित पानी का भंडार बनकर रह गई हैं। आज इसके पानी का आचमन तो दूर, लोग उसमें स्नान करते भी डरते हैं। ध्वनि प्रदूषण को हम अनियंत्रित शोर के रूप में देखते हैं। शोर की ऊंचाई खतरनाक सीमा को पार कर चुकी है। इसके कारण लोगों में बहरापन, चिड़चिड़ापन, अनिद्रा आदि रोग बढ़ रहे हैं। मिट्टी से अधिक फसल उगाने के चक्कर में उसमें अनेक प्रकार के रसायनों तथा कीटनाशकों का प्रयोग किया जा रहा है। इसमें पैदावार तो बढ़ जाती है, लेकिन भूमि बंजर होने लगती है। रसायन और कीटनाशकों के प्रयोग से मिट्टी की उर्वरा शक्ति नहीं है, उनका दोहन बढ़ रहा है। इसके कारण भूमि प्रदूषण बढ़ रहा है। बिजली की तेज और आँखों को चकाचौंध कर देने वाली रोशनी प्रदूषण पैदा कर रही है। पर्यावरण में बढ़ते प्रदूषण के अनेक कारण हैं, जिसमें प्रमुख है निरंतर बढ़ता औद्योगिकरण, पेड़ पौधों और वनों का कटाव, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक प्रयोग, लगातार बढ़ता मशीनीकरण और उसमें रहन सहन में आई बनावट। पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम के लिए प्रगति के पहिए को ही तो उल्टा नहीं घुमाया जा सकता, लेकिन ऐसे कुछ उपाय किए जा सकते हैं जिनमें खतरे को कम किया जा सकता है, जैसे मशीनों को त्रुटि रहित बनाना, नदियों के जल में शहरों का मल, कूड़ा करकट और रासायनिक कचरा न डालना, शोर कम करना, मिट्टी के रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर कंपोस्ट खाद और जैविक खाद का प्रयोग करना, अधिक चमक वाले स्थानों से दूर रहना चाहिए। अपने पर्यावरण को साफ सुथरा रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। तभी हमारी पृथ्वी हरी भरी और सुखद बन सकेगी। मानव और अन्य जीवों की सुरक्षा के लिए पर्यावरण को प्रदूषण से बचाना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ हमने पर्यावरण प्रदूषण के बारे में पढ़ा कि पर्यावरण प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं। चार प्रकार के होते हैं। पहला वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, भूमि प्रदूषण और प्रकाश प्रदूषण आदि। ठीक है, तो जो होता है वायु प्रदूषण, जो होता है वो वायु में फैल के विषैले गैसों से इसके संगठन में बिगड़ जाता है। फिर ध्वनि प्रदूषण, जो अधिक शोरगुल सुनाई देता है, जो डेग वगैरह बजते हैं, उससे ध्वनि प्रदूषण होते हैं। कार या गाड़ियों के प्रदूषण, उनके हॉर्न से, उनके धुओं से जो निकलने वाला धुआं रहता है, उससे ध्वनि प्रदूषण होता है ना। इसी तरह से
और भी प्रदूषण हैं जो पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। ठीक है, यहाँ पर होमवर्क है कि लाल बहादुर शास्त्री जी या परोपकार, मनोरंजन के साधन या पर्यावरण, तो ये होमवर्क है आपका कि इन्हें आप करने का प्रयास करेंगे कि आप अपने मन से इन 4 टॉपिक में किस तरह से निबंध लिख सकते हैं, है ना।